बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और दोस्तों। हम हजरत उमर बिन खत्ताब के कत्ल के बारे में आज बयान कर रहे हैं। हजरत उमर बिन मैमून कहते हैं कि मैंने उमर बिन खत्ताब को मदीना के शहर में हमला से चंद दिन पहले देखा। इसने हदीस की रावी ने कहा कि मैं उमर बिन खत्ताब के पास खड़ा था। इनके कत्ल की सुबह हमारे दरमियान सिर्फ अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। खुतबा नमाज की सफ़ों के दरमियान ये कहते हुए चलते थे, सफ़ों के सीधा करो। सफ़ें सीधी करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद के सामने चले गए और अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू की। नमाज की पहली रकत में आप ने सूरह यूसुफ या सूरह नहल या इसी तरह की कोई और सूरत पढ़ी। इन दोनों सूरतों की लंबाई में, ताकि लोगों को नमाज में शामिल होने का वक्त मिले। जब आप ने दोबारा रुकू में जाने के लिए कहने लगे तो मैंने आपको ये फरमाते हुए सुना, इसने मुझे मारा है, या एक कि मुझे धोखा दिया है। इसके बाद कातिल ने फरार होने की कोशिश की। जिसके पास से वो गुजरता था, इसके दाएं या बाएं एक डबल ब्लेड चाकू से वार करता जाता था, यहां तक कि इसने 13 अफराद को चाकू के वार कर दिया था, जिनमें से 7 हलाक हो गए थे। मुसलमान मर्दों में से एक जिसने हमला देखा था, इसने कातिल पर एक ढेरी वाला चादर फेंक दी, जिसने ये सोचकर खुद को मार डाला। इसे पकड़ लिया गया है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने अब्दुर्रहमान बिन औफ का बात पकड़ा और इन्हें आगे बढ़ाया ताकि वो बाकी नमाज पढ़ सकें। जो शख्स उमर रज़ियल्लाहु तआला के पीछे पहली सफ़ में नमाज पढ़ रहे थे, इसने वही देखा जो मैंने हदीस के रावी ने देखा। लेकिन मस्जिद के पीछे वाले इससे बेखबर थे कि क्या हुआ, सिवाय इसके कि उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला की आवाज नहीं सुनी। और वो लोग कह रहे थे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। चुनाचे इसके बाद अब्दुर्रहमान ने लोगों को मुख्तसर नमाज पढ़ाई। जब लोग चले गए तो आप हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, ए इब्ने अब्बास, मालूम करो कि मुझ पर किसने हमला किया है। 1 घंटा गुजरने के बाद वो इब्ने अब्बास मस्जिद में वापस आए और कहा, ये अल-मुखैरा बिन शबा का गुलाम था जिसने आप पर हमला किया था। इसने हजरत उमर बिन खत्ताब ने पूछा, कारीगर? उन्होंने इब्ने अब्बास ने जवाब दिया, हाँ। उन्होंने उमर बिन खत्ताब ने कहा, अल्लाह इस पर लानत करे और मैंने इसके साथ नाम साफी नहीं की। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे किसी से ऐसे शख्स के हाथों मौत नहीं दी जिसने मुसलमान होने का दावा किया था। और आपके वालिद अब्बास मदीना शहर में बहुत से गैर मुस्लिम और गैर अरब गुलाम रखना पसंद करते हैं, और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला के गुलामों की तादाद सबसे ज्यादा थी। इब्ने अब्बास ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला से कहा कि अगर आप चाहें तो हम करेंगे। इसका मतलब था, अगर तुम चाहो तो हम इन्हें कत्ल कर देंगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने जवाब दिया, तुम गलती पर हो, क्योंकि तुम इन्हें कत्ल नहीं कर सकते जबकि उन्होंने तुम्हारी जबान बोली, तुम्हारे किबला की तरफ नमाज पढ़ी और हज किया जिस तरह तुम हज करते हो। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इनके घर ले जाया गया और हम भी इनके साथ गए। लोग ऐसे थे जैसे कि इन पर पहले कभी कोई आफत ना आई हो। इनसे बाज ने कहा, फिक्र ना करो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, और बाज ने कहा, हमें डर है कि वो मर जाएंगे। फिर इसके पास खजूर की एक मशरूब लाया गया तो उन्होंने इसे पिया तो वो इसके पेट के जख्म से निकल गई। इसके बाद इसके पास दूध लाया गया और उन्होंने इसे पिया, लेकिन वो भी इसके पेट के जख्म से निकला तो लोगों ने मालूम हुआ कि वो मर जाएंगे। हम इसके पास गए और लोग इसकी तारीफ करते हुए आए। एक नौजवान आया, ए मोमिनीन के सरदार, आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत और इस्लाम में आपकी फजीलत की बिशारत है जो आप जानते हैं। फिर आप हाकिम बन गए, खलीफा, और आपने इंसाफ के साथ हुकूमत की और आखिरकार आप शहीद हो गए। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला ने जवाब दिया, मेरी ख्वाहिश है कि ये तमाम मरात मेरी कुताहियों का मुकाबला करें ताकि मैं ना तो कुछ खोऊं और ना ही कुछ हासिल करूं। नौजवान वापस जाने के लिए मुड़ा तो इसके खड़े जमीन के छोटे नजर आए
عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس نوجوان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ جب وہ واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غمگین ہو کر کہا اے میرے بھائی کے بیٹے، اپنے کپڑے اٹھاؤ، چھوٹا، کیونکہ اس سے تمہارے کپڑے صاف رہیں گے اور تمہارے رب کے عذاب سے بچیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مزید کہا اے عبداللہ بن عمرو، دیکھو میں دوسروں کا کتنا قرض دار ہوں۔ جب قرض چیک کیا گیا تو اس کی رقم تقریباً 86,000 تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ تک کے خاندان کا مال قرض پر ہے تو اس کا قرض ادا کر دو، ورنہ بنی عدی بن کعب سے مانگو، اور اگر وہ بھی کافی نہ ہو تو قبیلہ قریش سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو، اور یہ قرض میری طرف سے ادا کرو۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ سے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور کہو عمر آپ کو سلام بھیجتا ہے، لیکن مومنوں کے سردار مت کہو، کیونکہ آج میں ہوں، مومنین کے سردار نہیں ہوں، اور کہو عمر بن خطاب اپنے دو ساتھیوں یعنی نبی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، انہوں نے سلام کیا، اندر جانے کی اجازت چاہی، پھر اندر داخل ہوئے تو انہیں بیٹھا ہوا پایا۔ آپ نے ان سے کہا حضرت عمر بن خطاب آپ پر سلام بھیجتے ہیں اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے یہ جگہ اپنے لیے رکھنے کا خیال تھا، لیکن آج میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ جب وہ واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گیا کہ عبداللہ بن عمر تشریف لائے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے بٹھا دو۔ کسی نے ان کے جسم کے مقابلے میں اس کا ساتھ دیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تمہیں کیا خبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مومنوں کے سردار، جیسا کہ آپ چاہتے ہیں انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ، میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں تھی، بس جب میں مر جاؤں تو مجھے لے جانا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو سلام کرنا اور کہنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت چاہتے ہیں، اور اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہیں دفن کر دینا، اور اگر وہ انکار کر دیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں لے جا کر دفن کر دینا۔ تو دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی پیاری امت مسلمان کو قرآن و حدیث کے مطابق صحیح معلومات دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔